अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली बर्ड्स ब्रीडिंग में। मेरा नाम अली है यार। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना लेते हैं। माशाल्लाह से आप सब लोग काबिल हैं, लेकिन कुछ भाई हैं जो इस काम में इंटर हो रहे हैं, नए हैं। उनको नहीं पता होता कि यार हम पट्ठों से स्टार्ट करें या फिर अडल्ट पेयर लेके स्टार्ट करें। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा यार एक वीडियो बना लेते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए डिसीजन लेने में कि यार हम अडल्ट पेयर लें या फिर जो है ना पट्ठों से काम स्टार्ट करें। अडल्ट पेयर की बात कर लेते हैं कि अगर आप अडल्ट पेयर परचेज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा और कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। देखिए, अडल्ट पेयर का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि अगर आपके पास वो सेट हो जाए, बॉन्डेड पेयर है, कोई प्रॉब्लम ना करे, अगर वो सेट हो जाता है, वो ब्रीड करता है, तो फिर वो ब्रीड आएगी तो आप उसको सेल करें तो मज़ा ही मज़ा है भाई। तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये स्ट्रेट टू द पॉइंट वाली बात है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं यार? प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि भाई आपको कंफर्म नहीं होता कि ये बॉन्डेड पेयर है या नहीं है। यानी कि आपने एक अननोन सोर्स से, स्पेशली जो है ना अननोन सोर्स से अगर आप बर्ड परचेज़ करते हैं मार्केट से, शॉप से, कहीं से परचेज़ करते हैं जहाँ आपको ये नहीं पता होता कि यार इसने ब्रीड पहले की हुई थी या नहीं की हुई थी। बस आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है कि यार ये मेल फीमेल कन्फर्म है और ये पेयर है, तो आप ले लेते हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता ये बॉन्डेड पेयर है भी या नहीं, यानी इसने ब्रीड पहले से की हुई है या नहीं की हुई, ये आपको पता नहीं होता। और जो सेल कर रहा होता है वो ज़ाहिरी तौर पे हमें ये बता रहे होते हैं कि यार जो मोस्टली जो काफ़ी फेमस चीज़ें बातें हैं वो यही है कि यार मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं जिसकी वजह से जो है ना मैं ये बर्ड सेल कर रहा हूँ। तो यही सुनने में आ रहा होता है, लेकिन कंफर्म ये नहीं होता यार ये बॉन्डेड पेयर है या नहीं है, इसने सक्सेसफुल ब्रीड की भी है या नहीं की। यानी अगर उसने ब्रीड की भी है सक्सेसफुली तो हो सकता है बच्चों को उसने पाला ना हो, ठीक है, अंडों में से बच्चे निकल आए लेकिन सही तरीके से फीड नहीं करवाए, बच्चे मर गए। या फिर अगर बच्चे उसने पाले भी तो उसके पर वगैरह नोच लिए उसने, जिसकी वजह से बच्चे कमज़ोर रह गए। और जब वो बच्चे मार्केट में सेल करने के लिए जाएँ तो कोई ख़रीदने के वाला, कोई कस्टमर मिलता नहीं है, जाल वाला भी नहीं ख़रीदता। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से जो है ना पहला ओनर जो है बर्ड का वो सेल कर रहा होता है बर्ड को। तो ये चीज़ हमें पता नहीं होती। दूसरी चीज़ आती है कि अगर वो बर्ड परचेज़ कर ले तो डाइट के हवाले से जो है ना प्रॉब्लम आती है कि बर्ड कौन सा दाना खाएगा, कौन सा दाना नहीं खाएगा। मैं कॉकटेल की बात करता हूँ, तो जब आप कॉकटेल बर्ड परचेज़ कर लेते हैं, अननोन सोर्स से आप परचेज़ करते हैं, आपको पता नहीं होता कि यार ये बंदा जो है सीड्स कौन सा डाल रहा था। आप अगर परचेज़ कर लेते हैं और जब आप उसको मिक्स सीड हम कॉकटेल बर्ड को दे रहे होते हैं तो उसमें से बर्ड क्या करता है, कुछ सीड्स खाता है, कुछ सीड्स नहीं खाता, यानी कि आपका आधा दाना जो है ना वेस्ट में चला जाता है। ये होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो है ना मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो सॉफ्ट फूड जो है ना बर्ड्स को नहीं देते, वो सिर्फ सीड्स पे ही पाल रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं। तो जब आप सॉफ्ट फूड उसको दे रहे होते हैं या फिर सॉफ्ट फूड वो ऐसा दे रहे होते हैं कि आप जो बर्ड्स को पहले से देते हुए आ रहे हैं बर्ड्स को, तो वो बर्ड जो है ना आपका जो आप लेकर आ रहे हैं पेयर, वो बर्ड खाता ही नहीं है सॉफ्ट फूड। तो आपको स्टार्टिंग के डेज़ में जो है वो सॉफ्ट फूड ज़ाया करना पड़ता है। तो ये डाइट का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई बर्ड को जो है जो आप ख़रीद के लेकर आएँ, एडल्ट पेयर ख़रीद के लेकर आएँ, वो बॉक्स के अंदर ब्रीड करेगा या फिर मटके में ब्रीड करेगा, ये कंफर्म नहीं होता। हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कभी बॉक्स कभी मटका लगा रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। और बाज़ अगर ऐसा होता है कि बॉक्स का भी स्टाइल अलग होता है, कुछ लोग जो है ना बॉक्स बाहर लगा रहे होते हैं, कुछ लोग बॉक्स अंदर लगा रहे होते हैं। तो हमें इसका भी नहीं पता होता कि बॉक्स की एक्चुअल लोकेशन क्या है, मटके के एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो उस चीज़ में भी हमें प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ती है, हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कभी जो है ना जल्दी सॉल्व प्रॉब्लम हो जाती है, कभी जो है ना उसमें लंबा टाइम लग जाता है, महीना 2 महीना 3 महीने लग जाते हैं। दूसरी बात कर लें कि भाई लोकेशन की, यानी कि पहले वाले ओनर ने जो ना बर्ड को सबसे ऊपर रखा होता है, हम उसको नीचे रखते हैं, तो वो जगह उसको सूट ही नहीं कर रही होती। बर्ड जो है जब उस लोकेशन में आप रख देते हैं, उस केज के अंदर उस केज के पोर्शन में रख देते हैं, तो बर्ड जो है ना सुस्त होकर बैठा होता है, माहौल चेंज हो जाता है, वो माहौल टोटली चेंज हो जाता है क्योंकि आपने उसको नीचे का जो है ना पोर्शन दे दिया है। अब उसमें वो मज़ा नहीं उसको आ रहा होता। तो उसको फिर उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कभी आप उस केज में डालते हैं, कभी उस केज में डालते हैं, कभी उस पोर्शन में, इधर उधर, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इस टाइम में जो है ना 7-8 महीने लग जाता है। तो इन शॉर्ट में अगर एक अहम बात बताऊं कि वो क्या है, वो ये है कि यार हम जहनी तौर पे ना एक तरह से तंग आ जाते हैं। यानी इतने तंग आ जाते हैं कि रोज़ रोज़ एक्सपेरिमेंट बंदा करता रहता है ना, ये एक्सपेरिमेंट वो आप सीख तो रहे होते हैं, लेकिन एक ये हमारे दिल जहन में क्या होता है कि यार अडल्ट पेयर हम लेकर आएँ तो ये अडल्ट पेयर फ़ौरन से ब्रीड करेगा और ब्रीड आएगी तो हम इसको सेल करेंगे, हमें मुनाफा होगा। तो हमारे जहन में ये बात हो रही होती है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। जब हमें वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हम तंग आके क्या करते हैं कि बिल आखिर जो है ना ये बर्ड उठाते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है यार, हमारा टोटली टाइम ज़ाया हो जाता है, टोटली टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर आपको नॉन सोर्स हो जिसका वाकई जेन्युइन चीज़ हो कि यार पता हो कि यार ये अडल्ट पेयर है, ब्रीड कर रहा है, आपने देखा हुआ हो ऐसा आदमी, ऐसा भाई,
जिसको आप जानते हो और वाकई वो मजबूरी में सेल कर रहा हो, उसके पास बर्ड चल रहा हो, तो आप उस सूरत में ले लें और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लें कि भाई बर्ड को आप कौन कौन सा सीड देते हैं, सॉफ्ट फूड में क्या खिलाते हैं, इसने आपने बॉक्स लगाया होता है, इसने बॉक्स में ब्रीड की थी या मटके में ब्रीड की थी, लेफ़्ट साइड लगाया था, राइट साइड लगाया था, इसका पोर्शन साइज, इसका पोर्शन कौन सा था, यानी कि केज का कौन सा किस पोर्शन में आपने रखा था, ऊपर वाले में रखा, बीच वाले में रखा। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद डायरेक्ट बर्ड को जब आप अडल्ट पेयर को लेकर आते हैं तो आप अडल्ट पेयर को उस पोजीशन में रखें, उस पोजीशन यानी उस जगह पे आप रखें जो उसने पोर्शन दिया होता, इस तरह की लोकेशन दें, बॉक्स दें, मटका दें, सीड्स वो देखें, सॉफ्ट फूड वो दें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ना सीड पे आदि कर सकते हैं। लेकिन जो है ये वो प्रॉब्लम्स बताई मैंने आपको, अडल्ट पेयर ज़्यादातर जो है जब आप मार्केट से लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं सॉरी। तो अब पट्ठों की बात कर लेते हैं हम लोग। उसमें जेंडर का कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे नंबर पे प्रॉब्लम ये आती है, दूसरे नंबर पे ये आती है प्रॉब्लम कि जो है ना कि उनके लिए वेट करना पड़ता है मेल फीमेल के लिए। जब मेल फीमेल कंफर्म हो जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये देखने को मिलती है कि मेल ज़्यादा निकल आए या फिर फीमेल ज़्यादा निकल आती हैं। तो उसके बाद जो है ना अगर पेयरिंग हो जाए, मेल फीमेल का इक्वल हों, बराबर हों, तो फिर पेयरिंग के लिए वेट करना पड़ता है। और जब पेयरिंग हो जाती है तो फिर 1 से 2 ब्रीड वो मोस्टली जो पट्ठे जो होते हैं वो ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि जो मैंने देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि भाई लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से जो है ना वो बॉक्स से मटका लगा लेते हैं और ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं। उसमें होता है क्या कि वो 1 या 2 ब्रीड ज़ाया कर देते हैं। वो अडल्ट नहीं होते, मैच्योर नहीं होता, उनका जो है ना ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता किस तरीके से ब्रीड की जाती है, क्या है क्या नहीं है। तो उसमें 1 से 2 ब्रीड ज़ाया हो जाती है। और ये इन शॉर्ट कहा जाए कि जो है ना टाइम ज़्यादा लेते हैं ये लोग। कम से कम जो है ना आपके 6 से 7 महीने 8 महीने जो है टाइम पट्ठों में लग जाता है। यानी कि जेंडर कंफर्म होने में, पेयरिंग होने में और उसके बाद ब्रीड आने में आपके 7 से 8 महीने कहीं नहीं गए। यह मैं मानता हूँ कि पट्ठों में जो थोड़ा टाइम लग जाता है जब आप ख़रीदते हैं, और ख़रीदने से लेकर तैयार होने तक, मेल फीमेल कंफर्म होने तक, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम के अंदर आप मेंटली तौर पे आप जो है ना ज़हनी तौर पे सुकून में होते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि यार ये पट्ठे हैं, इनको टाइम लगना है। तो इस दरमियान में, इस टाइम के दरमियान में आप बहुत सारी चीज़ें जो है सीख रहे होते हैं कि इनके डाइट के हवाले से, इनके सॉफ्ट फूड के हवाले से, इनके वाइटामिन से, इनकी मेडिसिन के हवाले से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। और जब ये बिल्कुल सेट हो जाए, पेयरिंग कंफर्म हो जाए, तो सबसे बड़ा पता क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। यानी कि आप सुबह उठें, सुबह उठकर जो है ना आप जो है बर्ड केज में जो भी रूम आप कॉलोनी बनाई हुई है आपने, या मास्टर केज के अंदर आपने केजेस रखे हुए हैं, आप जाएँ, उनको 10 मिनट के लिए आप सारे बर्ड्स को देखें कि भाई बर्ड कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बीमार तो नहीं है। उसके बाद इनका दाना पानी करें और आप अपने कामों पे लग जाएं, तो कोई टेंशन नहीं होती। और जब ये ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं पट्ठे, तो आपको मतलब ये ज़हनी सुकून होता है, और ये पूरा साल ब्रीड करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती जिस तरीके से अडल्ट में करनी पड़ती कि आपको जो है ना कि कभी इधर चेंज करो, कभी इधर चेंज करो, क्यों नहीं कर रहा ब्रीड। आप सोच रहे हो रोज़ दिन में 2-3 दफ़ा देख रहे होते बॉक्स में गया नहीं गया, इस चीज़ की टेंशन होती है। यानी वो टेंशन जो आपको अडल्ट पेयर से मिल रही होती है वो पट्ठों में नहीं मिलती, क्योंकि आप ज़हनी तौर पे सुकून में होते हो कि यार भाई ये पट्ठे हैं, इनको टाइम लगेगा, उनको तैयार होने में, वो तैयार हो जाते हैं। तो फिर जब ये ब्रीड पर आ जाए ना, तो आपको सिर्फ इतना काम करना पड़ता है भाई कि आप दाना दो, दाना देने के बाद आप अपने जो कामों पे लग जाओ, और उसके बाद वो ब्रीड पूरा साल ब्रीड करते रहते हैं। तो मेरा जो मशवरा है ज़ाती तौर पे, मैं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, तो सब कुछ ओवरऑल ये कि जो है ना आपको पट्ठों से काम स्टार्ट करना चाहिए। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप मोटिवेट रहेंगे, काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखेंगे जब पट्ठे लेकर, और जब तक ये बड़े होंगे इसके दरमियान में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप कि जो ना क्या करूं क्या नहीं करूं, इसके बाद मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन से परिंदे रखने चाहिए, किससे मुझे मुनाफा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना पट्ठों से स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब्र रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिला होगा, थोड़ी सी जो है ना नॉलेज मिली होगी। तो अगर अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना अपने बर्ड का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।